ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न में ग्रहों के फल की श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं। उसमें दो पाठ हमने पीछे देख लिया, बुध का फल और का सप्तम अष्टम भाव तक हमने देख लिया दो पाठों में। प्रथम से लेके चतुर्थ, उसके बाद से पंचम से लेके अष्टम भाव तक। अब बुध का फल हम तीसरे पाठ में देखेंगे, नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव में स्थित होने का क्या फल करेगा। इसके पहले एक ये जान लें कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन भी होगा, उसमें भी प्लेलिस्ट होगी, उन्हें देख करके आप लाभ ले सकते हैं। और ये नंबर है संपर्क के लिए, वो भी व्हाट्सएप नंबर, कुंडली दिखानी हो तभी आप संपर्क करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो वहीं आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आज सूर्यदेव नीच राशि में चले गए हैं। जरा सा संक्षेप में चर्चा हो जाए, क्योंकि भाग्येश बनते हैं धनु लग्न वालों के लिए। तो भाग्येश बनते हैं, एकादश भाव में नीच के हो गए। और कुछ नीचता का कुछ असर इस प्रकार का रहा कि वीडियो रोज़ छुट्टी थी, रविवार था, दोपहर में बनाता और 2-3 वीडियो बनाने का इरादा था, लेकिन दिमाग में काफ़ी कुछ इधर उधर चलता रहा। वीडियो आज भी बनाने की स्थिति हो पाई, लेकिन देखिए कैसे प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि इस नीच भंग राजयोग का कैसे एप्लीकेबल हुआ है। चंद्रमा कुंभ राशि में चल रहे हैं और शुक्र यहाँ है, तो चंद्रमा से दसम भाव में इस राशि का अधिपति है। तो इसके कारण 50% इस सूर्य के नीचत्व का नीच भंग हो गया। और सूर्य जिस राशि में उच्च होते हैं, तो मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं, उसका स्वामी मंगल बनता है। और मंगल जो है दसम भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्न से केंद्र में मंगल के होने से भी इस सूर्य का नीचत्व भंग हो गया। और सूर्य अशुभ स्थान यानी एकादश स्थान में बड़े ही सुंदर गोचर करते हैं, इसके कारण भी कुछ हद तक नीचत्व भंग हुआ। फिर भी ग्रह नीचता का अपना परिणाम देता है, तो काफ़ी कुछ इधर उधर उहापोह स्थिति रही, कुछ भी सुबह से अच्छा नहीं लगा, वीडियो भी नहीं बन पाई। फिर दुर्गा जी के मंदिर गया, वहाँ भी थोड़ी देर में अन्य मनस्का रही, पहले जैसे ध्यान आदि नहीं लगा, फिर भाग के आना पड़ा इधर उधर करते करते। तो बहुत कुछ के बाद से स्वामी अवधेशानंद गिरी के कई सारे प्रवचन देखे, पुराने वीडियो देखे क्रिकेट के, तो स्थिति अच्छी आई। और अवधेशानंद जी की कई वीडियो देखा तो पुनः जो है ये वीडियो बनाने का सामर्थ्य आ पाया। चाणक्य की वीडियो बहुत देखे, सीरियल मोटिवेशनल, तो अच्छी स्थिति आ पाई। तो ये नीच भंग राजयोग के परिणाम को आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं बुध के। बुध हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है बुध एक शुभ ग्रह है, सप्तमेश और दशमेश है, दोनों केंद्रों का स्वामी होने के कारण और सप्तमेश होने के कारण इसे द्विकेंद्रत्व का दोष लगा हुआ है। लग्नेश गुरु को ये सब मानता है और यह फल अपनी स्थिति के अनुसार देगा। इस नवम भाव में बुध को स्थित जब करते हैं तो ये अपने पिता की राशि में ही मान के चलिए, सूर्य राजा हैं, तो इस राजा की राशि में राजकुमार है और इसी राशि में आया। दूसरा यहाँ सप्तमेश होके आया, तीसरा यहाँ से ये कर्म का स्वामी होकर के आया। तो बुध और सूर्य धनु लग्न में एकत्रित होते हैं, युत होते हैं, तो बनता है केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। अब ये दोनों भावों के लिए सबसे बड़ी त्रिकोण में जाने के कारण बहुत ही सुंदर हो गया। और बुध के कारकत्वों जो भी पिछली वीडियो में है उनमें भी काफ़ी वृद्धि हो गई। तो अब ये क्या फल करेगा, तो जातक जो है काफ़ी बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक उच्च शिक्षित होगा, ऊंची डिग्री लेगा, जातक गणित में भी अच्छा होगा, अकाउंटिंग कंप्यूटर आदि के क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाइयों को जाने वाला होगा। गुरु भी अच्छा हुआ तो मैनेजमेंट आदि में भी MBA आदि करके जा सकता है और बैंक में बहुत बड़ा मैनेजर आदि बन सकता है। IT सेक्टर में जा सकता है, वहाँ जा कर के डायरेक्टर वगैरह तक जा सकता है यदि गुरु ने साथ दे दिया तो। और ये जातक पिता के लिए भी अच्छा है, जातक धार्मिक भी होगा, यज्ञ करने वाला भी होगा। यदि बलवान हुआ तो अस्त आदि हो जाएगा, पीड़ित होगा तो थोड़े से फलों में कमी जरूर आएगी। दूसरा, जातक की पत्नी भी धार्मिक होगी और जातक का पिता से भी अच्छा बनेगा। जातक व्यापार भी करेगा और राजयोग भी जातक के पास रहेंगे। जातक कलाकार भी होगा, भाइयों से इसकी बनेंगे भी। तो ये नवम भाव में स्थित होने का
फल है। अब सूर्य के काफ़ी आसपास रहता है, तो सूर्य भी यदि इसी में हो गए तो ये बन जाएगा केंद्र त्रिकोण धर्म कर्माधिपति योग या केंद्र त्रिकोण राजयोग, और बहुत ही उत्तम है। सूर्य बुद्धादित्य योग भी जिसे कहते हैं तो एप्लीकेबल हो जाएगा, बहुत ही सुंदर फल मिलेंगे। अब बुद्ध को यहाँ पे स्थित करते हैं तो बन जाता है भद्र महापुरुष योग। बुद्ध की उच्च राशि भी है, तो अब ये कुल दीपक योग और पद्म सिंहासन नामक 2 राजयोग बना ही देगा, और एक तीसरा बन गया भद्र महापुरुष राजयोग। जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं उनमें एक ये हो गया। तो अब ये कहना ही क्या है, अस्थाई कारक भी बुद्धि इसका है। तो ये जातक बुद्धि में मतलब कुशाग्र बुद्धि का कह लीजिए, अति तीक्ष्ण बुद्धि का यह जातक होगा। गणित आदि, कंप्यूटर, गणित, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, सब में ऊंचाइयों पे जाने के लिए ये पर्याप्त अकेले बना देगा। थोड़ा सा गुरु का सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। गुरु का सपोर्ट नहीं रहा तो भी जीवन चलाने लायक या अकेले ये राजयोग इसे बना देगा। और जातक को भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा। जातक के माता से संबंध भी अच्छे होंगे, और जातक माता से लगाव भी रखेगा। जातक की पत्नी भी खूबसूरत होगी। जातक व्यापार कर्म करने में भी अच्छा होगा, और वो राज्य भी प्राप्त करने में अच्छा होगा। अन्य ग्रह इसे बताएंगे कि ये क्या होगा। अब सूर्य यहीं स्थित हो जाता है तो पुनः केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, धर्म कर्माधिपति योग, बुद्धादित्य योग, और ये बड़ा ही उत्तम है। जातक का पिता भी अच्छा हो जाएगा, और जातक उच्च पदाधिकारी मतलब IAS, PCS, IFS जैसे बड़े बड़े अधिकारी है जातक बनने में समर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा गुरु का सपोर्ट चाहिए। तीसरी, बुद्ध के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं इनको आसमान में लेके चले आइए। धनु लग्न में बुद्ध की इससे सुंदर स्थिति नहीं हो सकती है, तो धनु लग्न में बुद्ध की सर्वोत्तम स्थिति है 10वें भाव में होकर के स्थित हो जाना। उसके बाद से एकादश स्थान में बुद्ध को ले आते हैं तो ये लाभ भाव है, और जो भी ग्रह यहाँ जाते हैं उनके कारकत्वों में वृद्धि हो ही जाती है। मित्र राशि में भी है, और यहाँ से बुद्ध के जो नैसर्गिक कारकत्व पहले की वीडियो में आप जानते हैं वो सब बढ़ जाएंगे। बुद्धि अच्छी हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता काफ़ी होगी, जातक बलवान भी होगा, नसें आदि इसकी काफ़ी मजबूत होंगी, नर्वस सिस्टम अच्छा होगा, ब्रेन अच्छा होगा। यहाँ से ये शेयर मार्केट आदि में निवेश करने के लिए, IT सेक्टर के लिए काफ़ी मुफीद मतलब सहयोगी साबित होगा। संतति भी देगा, हो सकता है कि कन्या संतति ये करावे, और उसके बाद से ये उन्नति की ओर लेके जाएगा। पत्नी जातक की अच्छी होगी, व्यापार कर्म भी ये कर सकता है, वहाँ से भी लाभ होगा। और यहाँ से दूसरा है तो राज्य के लिए भी यह सहयोगी है, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध को यहाँ 12 भाव में एकत्रित कर देते हैं, तो यहाँ पे बुद्ध तो काल पुरुष की कुंडली में नीच का माना जाता है, और काल पुरुष में जब नीच का हो जाता है इसीलिए, और यहाँ शत्रु राशि में भी है, इसी कारण बुद्ध 12 भाव में अच्छा फल नहीं करेगा। हमने कहा था कि इस नीच बुद्ध से भी खराब स्थिति में यह बुद्ध हो जाएगा, क्योंकि काल पुरुष में ये नीच की स्थिति में आ जाता है। और यहाँ का भी बुद्ध हमने खराब ही कहा था, इससे खराब ये कहा था, और इससे भी खराब इसको मान सकते हैं। यहाँ थोड़ा दिग्बल के नज़दीक आ जाएगा तो इससे तो ये बेहतर है, यहाँ सबसे खराब मान सकते हैं। अब ये स्थिति क्या है, देखिए दोनों स्थितियों में यहाँ से हो गया, यहाँ से ये चला गया 6ठे भाव में, लग्न से द्वादश चला गया, पंचम से ये अष्टम चला गया। तो इन तीनों भावों के लिए लग्न के को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इस भाव को भी ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इस भाव का ये अष्टम है तो इस भाव को भी ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसी कारण ये कहेंगे कि बुद्ध के नैसर्गिक कारकत्वों में भी थोड़ी सी हानि है, और कह सकते हैं कि पत्नी रोगी हो सकती है, और उसके बाद व्यापारियों से मतभेद हो सकते हैं, और राज्य प्राप्ति के लिए अथवा नौकरी प्राप्ति के लिए, बड़ा अधिकारी आदि बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, बड़े आसानी से नहीं हो सकते हैं। इसकी दृष्टि पड़ जाएगी यहाँ पे तो रोग रिपुण की वृद्धि हो सकती है, और अन्य ग्रह बताएंगे, शुक्र और गुरु की स्थिति बताएगी कि रोग रिपुण का शमन करने में जातक समर्थ हो पाएगा या रोग रिपुण से परेशान रहेगा। तो ये हमने देखा पुत्र के लिए भी ये रोग बढ़ाने वाला ही होगा, तो इस स्थिति से हम
बुध के 12 भावों में चर्चा को हमने देखा और बुध एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए इसके बारे में जान लेना अति आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।